अच्छा जी, आज हमारा जो है एक्सेल का दूसरा टॉपिक है और जिसके अंदर हम यहाँ पर बेसिक फार्मूले सीखेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि मैं एक सब्जेक्ट की हेडिंग डाल रहा हूँ और हेडिंग आपको पता है, बोल्ड में कर देता हूँ इसको। ठीक है। और इसके अंदर मैं एक 5 सब्जेक्ट के मार्क्सेस डालूंगा जो कि आउट ऑफ 100 होंगे। ठीक है। तो 100 आउट ऑफ 50 में एक ऐसी रैंडम डाल दो। ठीक है। 100 आउट ऑफ 45, 96, 85 एंड लास्ट वन 70। ठीक है। ऐसी मैंने एक रैंडम डाल दी। अब मुझे इसका निकालना है सम। ठीक है। अच्छा, सम निकालने से पहले मैं आपको एक बेसिक क्लियर करना चाहता हूँ कि एक्सेल यूज़ करने से पहले आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर 2 करता हूँ और यहाँ पर 5 कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं 3 करता हूँ। ठीक है। अब इसका जब मेरे को सम निकालना है तो मैं 3 तरीके से निकाल सकता हूँ सम। ठीक है। नंबर 1 तरीका ये है कि मैं इज इक्वल टू सिलेक्ट करा, प्लस, फिर सिलेक्ट, फिर प्लस, फिर सिलेक्ट। ठीक है। एंटर करा, 10 आ गया। ठीक है। दूसरा तरीका इज इक्वल टू 2 प्लस 5 प्लस 3, एंटर, 10। ठीक है। और एक और तरीका, सॉरी, इसमें मैंने एक सेल लिया था सही, इसके अंदर मैंने डायरेक्ट करा सही। और तीसरा तरीका ये है कि मैं सम का फार्मूला लगाऊंगा। ठीक है। टैब प्रेस, और इन तीनों को मैं सिलेक्ट कर लूँगा और एंटर। तो तीनों का यहाँ पर आंसर एक ही है जो कि सम हमने निकाला है। अब इन तीनों में से कोई एक मुझे ये बताए कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू चेंज करता हूँ इन तीनों में से, तो इन तीनों में से कौन सी वाली चेंज होगी। इन तीनों में से अगर मैं ऊपर वाली कोई वैल्यू चेंज करता हूँ, इन तीनों में से कौन सी चेंज होगी। तो मैं बताऊँ तो यहाँ पर पहले वाला देखें तो हमने सेल को सिलेक्ट किया है। ठीक है। सेल के अंदर अगर हम कोई भी चेंजिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक इधर भी चेंज होगा। ठीक है। दूसरा जो फार्मूला है उसके अंदर हमने एक मैनुअल तरीके से किया है। ठीक है। ना सेल है ना कुछ है, उसको बस सम करने को दिया, उसने सम करके दिया, 2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस। थर्ड वाले में देखें तो हमने पूरी एक सेलेक्ट किया है फार्मूले के थ्रू। तो मैं ये बोलूँगा कि ये शुरू की जो एक पहला और आखिर का जो है चेंज होगा, जो बीच की वैल्यू है ये चेंज नहीं होगी। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पर हम इसको कर देंगे 6, एंटर। तो यहाँ पर 11 11 हो गया और सेंटर की वैल्यू चेंज नहीं हुई। थोड़ा सा समझिएगा कि यहाँ पर मैंने सेल की वैल्यू डाली थी। ठीक है। अब सेल के अंदर जो भी रैंडम नंबर हो सकता है वो इसका काम है प्लस करना। ठीक है, पहले वाले का। दूसरा, उसके अंदर हमने मैनुअली नंबर दिए थे। अगर हम यहाँ पर 5 की जगह 6 करूँगा तो जाकर फिर वो, सॉरी, 11 लेकर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये हम नंबर से कर रहे थे ऑटोमेटिक। और इसके अंदर मैंने पूरी एक रेंज दे दी थी जिधर आपका सेल है। तो उस रेंज के अंदर कोई भी वैल्यू चेंज होगी तो वो पूरा ही चेंज करेगा। ठीक है, इसको भी। और इसके अंदर तो मैंने सेल दिया था तो दोनों ही चेंज होना है, और बीच वाला जो है वो मैनुअल था। ठीक है, समझ में। अब इन सबको मुझे क्या करना है, सम करना है। सम करने का तरीका आप कोई भी कर सकते हैं। सब मैंने लिखा, टैब प्रेस एंड सेलेक्ट, देन एंटर। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट के अंदर ये है कि उसके अंदर माइनस नहीं होता। ठीक है, यानी कि माइनस का फार्मूला नहीं होता, तो वो इसमें हमने खुद से करना होता है। तो इसके अंदर हम ये कर सकते हैं कि ये 348 और कितने में से कितना आए, 500 थे टोटल मार्क्स, जिनमें से ये आए। तो 500 के टोटल सब्जेक्ट हो गए और माइनस
हम जो नंबर हमारा सम निकला है एंटर करेंगे तो इतने नंबर उसके कटे। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है, एक मिनट में आपको मल्टीप्लाई। अच्छा, आपको फार्मूला रीड करना आना चाहिए, मैं अभी समझाता हूँ। उसके बाद हमारे पास आ रहा है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का हमारे पास जो है फार्मूला होता है और बगैर फार्मूले की भी होता है, तो मैं दोनों ही समझा दूंगा। फार्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट। सॉरी, मैंने क्या करा, एंटर करा तो वो सही। टैब प्रेस करना होता है, टैब प्रेस करने के बाद फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, तो मैं कर लेता हूँ 2 एंड सॉरी मैंने तरह से करा एंड ब्रैकेट क्लोज एंड 2 6 12, आंसर सही आएगा। चल मैनुअल करें तो इज इक्वल टू 2 सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई का हमने निशान लगाया और उसके बाद से सिलेक्ट करा और एंटर। ठीक है, फिर इसी तरह से आप मैनुअली भी कर सकते हैं। कैसे? मैनुअल मैंने आपको बताया था 2 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज करता हूँ 5, तो शुरू की 2 हो गई क्योंकि ये मैनुअल मैंने अभी ऐड की थी। अच्छा, फार्मूला एडिट करने का मेरा क्या मतलब था कि मल्टीप्लाई यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है कि यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय 100 हो रहा है, तो समझ में आना चाहिए। ठीक है, समझ में आपको कैसे आएगा कि कोई भी आप फार्मूले के आगे कर्सर रखेंगे जिस फार्मूले की आपको पता चल रहा होगा कि भाई वो आ गया है। अब हमारे पास आता है डिवाइड। ठीक है, डिवाइड हमने क्या करना है कि 500 डिवाइडेड बाय 5, मतलब 500 हमारे टोटल मार्क्स थे 5 सब्जेक्ट के, और उसको 5 में डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर 100 आना चाहिए। तो चेक करते हैं। अच्छा, इसका फार्मूला नहीं होता, ठीक है, डिवाइड का भी, तो डिवाइड बाय 5 एंटर 100। उसके बाद हमारे पास आता है परसेंटेज। अच्छा, मैं यहाँ पर दोबारा रखता हूँ, कोई मुझे कमेंट में बताइए हुआ क्या है, जल्दी से बताएं। चलिए, परसेंटेज। ठीक है, अच्छा परसेंटेज के अंदर हमारा जो होता है, परसेंटेज का फॉर्मूला नहीं होता सबसे पहली बात। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या करना होता है, टोटल मार्क्स हमने उठाए, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय कितने में से 500। ठीक है, टोटल एंटर करेंगे 0.6 समथिंग आ रहा है, अब पॉइंट्स में आ रहा है। ठीक है, तो इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज का हम दबाएंगे, 70% इसका बन रहा है रेशियो। ठीक है, तो इसका ये परसेंटेज निकल गई। उसके बाद हमारे पास आता है एवरेज। अच्छा, एवरेज का फार्मूला होता है, तो एवरेज का फार्मूला भी आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं कि इसके अंदर हमने रेंज दी हुई है, तो सिंपल हम इसमें भी रेंज ही देंगे। ठीक है, मैंने एक शॉर्ट फॉर्म नहीं की है, इज इक्वल टू एवरेज। एवरेज देने के बाद टोटल मैंने दे दी वैल्यू, देन एंटर, तो 69.6। अच्छा, एवरेज और परसेंटेज में किसी को फ़र्क पता है तो जल्दी से कमेंट में बताएं, वीडियो स्टॉप कर ले। ठीक है, कमेंट के जवाब देंगे तो आपको भी समझ में आएगा क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए मैं बता रहा हूँ कि देखिए, परसेंटेज होता है राउंड अप। ठीक है, राउंड अप अगर हम देखें एवरेज क्या निकली 69.6, अब 5 से ऊपर कोई वैल्यू होती है तो वो 69 से ऊपर चला जाएगा, यानी कि 70 जब बनेगा तो 70% बन गई। ठीक है, तो यहाँ पर एवरेज ये होती है पॉइंट्स में बताता है और परसेंटेज हमें राउंड अप में बताता है। ठीक है, उसके बाद आता है मिनिमम और मैक्सिमम। जहाँ पर हम लगाएंगे मिनिमम। अच्छा, यहाँ पर मैंने तो फार्मूला नहीं लगाना,
मिनिमम और मैक्सिमम ये बताता है कि ये पूरे सब्जेक्ट में स्टूडेंट का इस सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट्स के अंदर सबसे ज़्यादा हाई क्या रही वैल्यू। सॉरी, मिनिमम। हाई तो हमने वो लगाना है मैक्सिमम। मिनिमम मतलब कम से कम। तो कम से कम हमारी कौन सी रही 45, तो 45 हमारा पास आ चुका है। अब हमारे पास आता है मैक्सिमम। मैक्सिमम का अपना फॉर्मूला है। तो मैक्सिमम के अंदर हम इसको दोबारा रेंज पूरी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और एंटर। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो 96 है, तो 96 का आंसर आ चुका है, ठीक। तो ये था सिंपल वर्क जो कि फार्मूला आपको समझाना था, ठीक है। और एक और चीज़ के एक्सेल का कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये तो हमारा बेसिक फार्मूला होगा, ठीक है। उसके बाद हम जब सीखेंगे तो वो एडवांस की तरफ जाएंगे, ठीक है। बाय द वे, अभी ये समझे एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने ये समझा, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट समझ लें कि अगर हम यहाँ पे 2 लिखे एंटर करें, 4 लिखे एंटर, 6 लिखे एंटर, देखिए अब क्या होता है कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ये जो ब्लैक वाला प्लस वाला पॉइंट आ रहा है ना, ये वाला इसको ड्रैग एंड ड्रॉप। अब होगा क्या कि 2 का टेबल प्रिंट हो गया। अब मैं 2 का प्रिंट करना है ना, अब मैं 2 एंटर, 2 एंटर, 2 एंटर। अब इसको पता चल गया कि भाई मुझे करना क्या है, 2 लेकर आना है, तो हर दफ़ा ये 2 ही प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं 1 2 3, यहाँ पे मैंने ये करा, तो 12 ज़ा 24, 2 12 ज़ा 24, ठीक है। इस तरह से मैं कितनी जल्दी बना दिए टेबल। तो ये इसको पता चल जाता है कि आप कौन सी नंबरिंग करने वाले हैं आगे, ठीक है। आपको सिर्फ 2-3 सेल के फिल करने होते हैं एंटर कर करके, और आगे उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करना सेलेक्ट करके। तो ये एक कॉन्सेप्ट एक और था, 2 कॉन्सेप्ट थे जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्सेल यूज़ करने से पहले, और बाकी मैंने ये सब समझा चुका हूँ इससे पहले वाले टॉपिक में। और नेक्स्ट टॉपिक में हम थोड़ा एडवांस टॉपिक की तरफ जाएंगे फिर, ठीक है। आज अच्छा, और यहाँ पर आप लोगों का टास्क है कि अटेंडर शीट बनानी, ठीक है। अटेंडर शीट यहाँ पर ये समझ लें कि इन्होंने एक अटेंडर शीट बनाई हुई है और इसके अंदर अपडेट मार्क्स दिए गए, ठीक है। सम निकाल कर, सम का फार्मूला, टोटल मार्क्स कितने थे, परसेंटेज निकाली, ग्रेड का छोड़ दें, ठीक है। ग्रेड का हम बाद में समझेंगे। तो ये आपने निकालना है, और मैक्सिमम और एवरेज क्या निकली एक बच्चे की, यानी कि एक बच्चे की नहीं, एक बच्चे की तो हम ये निकाल लें, ठीक है, रो वाइज। कॉलम वाइज हमने निकाली है कि मैथ के अंदर सबसे ज़्यादा एवरेज और मैक्सिमम और मिनिमम कितने देने वाले हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फार्मूला गलत है, आई थिंक 25। अच्छा, यहाँ पर हम फार्मूला गलत लगा हुआ है। फार्मूला ये है कि इसको करना पड़ेगा मैक्सिमम, सॉरी, ठीक है, और एंटर। 95 इसका मैक्सिमम है, ठीक है। इसी तरह से मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो सबसे हाई बता दिया और सबसे लोएस्ट सब्जेक्ट्स के अंदर कौन कौन सा है, सब्जेक्ट्स का मैंने पूछा है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स का निकला है, ये सब्जेक्ट्स का निकला है, एवरेज निकली है कि सब्जेक्ट्स के अंदर इस परसेंटेज के साथ कितनी एवरेज। एवरेज आप स्टूडेंट्स का भी निकालेंगे और साथ साथ सब्जेक्ट्स का भी निकालेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ।